हेलो दोस्तों। आज मैं आ गया हूँ अपनी निफ्टी की नई एनालिसिस के साथ। लेकिन उससे पहले हम हमें ये भी बात करना ज़रूरी है कि हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है। आप ये देखेंगे कि दिल्ली में कल शाम को एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें करीबन ना 8 से 10 लोग मारे जाते हैं, ठीक है। और ना जाने कितने लोग घायल होते हैं। ये जो भी लोग मरे हैं उनके लिए हार्ड कंडोलेंस मेरी तरफ से है कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके घर वालों को हिम्मत प्रदान करे आगे लोगों से लड़ने के लिए, आगे फिर इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए, ठीक है। उसमें कोई कोई किसी के पापा होंगे, कोई किसी की माँ होगी, कोई किसी का भाई होगा, कोई अपने सपने पूरे करने आया होगा, कुछ भी हो सकता है। जो भी मैटर हो, सबको मेरी तरफ से बहुत भावहीन श्रद्धांजलि, ठीक है। अब इस बारे में बात की जाए तो इसमें अपने को एक टेरर नेटवर्क भी मिला। फुटप्रिंट जो टेरर फुटप्रिंट मिला अपने को, कि इसमें लश्कर तैयबा के कुछ मेंबर्स हैं। बहुत सारा एक सिंडिकेट है जो चल रहा है इसमें। बहुत अब ऐसा नहीं है कि अभी आएंगे लोग आपको फायर करके चले जाएंगे। इसमें अब बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को लिया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें ना, अब वॉरफेयर में, अब पता है इस वॉरफेयर में क्या हो रहा है। अब जितने ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को लोगे ना, आप ना उतने ज्यादा साइंटिफिक तरीके से वॉर लड़ पाओगे। पहले होता था कि आरडीएक्स लाओ, इतना ज्यादा बम है, वो लाओ, बारूद लाओ, तब आप फोड़ो, है ना। अब क्या हो रहा है, केमिकल वॉरफेयर की तरफ हम धीरे धीरे जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की आबादी हमारी कुछ नहीं है। वो आर्म्ड फोर्सेस कुछ भी करे, लेकिन ये गलत है। फिर से ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम हो सकता है, और अगर ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होगा तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भाई अपने को तो अपने मार्केट पे देखने मिलेगा ना जी। अपने को कहीं ना कहीं जो भी इफेक्ट होगा वो इफेक्ट अपने को हमारे इंडियन मार्केट पे देखने मिलेगा। जो अभी मार्केट हमारी बुल रैली कर रही थी, वो फिर देखिए एक बार प्रेशर में आ गई। कुछ भी होने से पहले ना, अगर कुछ भी होना है, मान के चलिए मार्केट को गिरना है, बुरी खबर आनी है ना, मार्केट पहले ही गिर जाता है। गिरने के बाद ना, अब देखिए कि ये बुरी खबर है। अगर यहाँ पास अगर ये जो एक्सीडेंट है, या फिर ये जो बोलेंगे आप क्या टेरर अटैक है, इसमें अगर मान के चलिए पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आ जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर फिर से चालू होगा। ऑपरेशन सिंदूर फिर से चालू होगा मतलब ग्लोबल एक अनसर्टिनिटी बनेगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप बीच में आएगा, फिर वो आपकी लड़ाई रुकवाएगा, फिर वो नोबेल प्राइज लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब अनसर्टिनिटी की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और अनसर्टिनिटी जब भी बढ़ती है ना, वो हमारे मार्केट फैक्टर के लिए बहुत ज़्यादा बेकार रहती है, ठीक है। वो हमारे मार्केट को बहुत नीचे लेके जा सकती है। लेकिन पिछले बार ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में अपना मार्केट बहुत अच्छा रैली किया था, ठीक है। आपको ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था? मई की बात है ना। मैं आपको एक बार मई का ना ओवरव्यू दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का हम बात कर रहे थे। ये आप मार्केट को देखिए यहाँ से। ये मार्केट कितनी अच्छी रैली की है इसने। 8 अप्रैल, 8 अप्रैल ये तो उसके बाद का है। ये देखिए 12-13 मई, यहाँ पर मार्केट ने ना एक अच्छा रैली किया, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मार्केट में कोई डाउन साइड मूवमेंट नहीं है। मार्केट ने एक अप साइड मूवमेंट दिया, और अप साइड ही अपने आप को कंसोलिडेट करके रखा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मार्केट ने अपने आप को अप साइड एक कंसोलिडेशन फेज में डाला, ठीक है। वैसा फिर आ रहा है हमारा मार्केट अभी बहुत अच्छा है। एक लेवल का ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट हमारा बहुत अच्छे लेवल से ऊपर साइड को जा रहा था, ठीक है। अब मार्केट ऊपर साइड को जा रहा था, अब यहाँ पर फिर से कुछ हो गया है। अब देखते हैं क्या आता है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ सकते हम तो कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, जो हुआ वो गलत हुआ, और जो होगा, अगर सामने आ जाता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, वो भी बहुत गलत होगा, ठीक है। अब आगे हम एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। देशभक्ति सबके अंदर रहनी चाहिए, सब है, लेकिन देशभक्त पहले बनो, ठीक। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस में। हमने क्या डिस्कस किया था? अगर प्रीवियस में आपको रीकैप में कुछ याद हो, रीकैप में अगर आपको कुछ याद हो तब हम कुछ बात करेंगे, ठीक है। ये जोन हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। और ये 50 EMA का सपोर्ट, ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं ना, ये 50 EMA इंडिकेटर है। क्या है? 50 EMA है। 50 EMA क्या होता है? 50 EMA मतलब जो 50 कैंडल प्रीवियस में बनी है, 1 डे के टाइम फ्रेम है। मतलब पिछले 50 दिनों में, 50 ट्रेडिंग सेशन में जितनी भी कैंडल्स बनी है, उनका एवरेज क्या है, उनका इक्वल टू क्या है? 50 कैंडल्स, और 50 डे भी बोल सकते हैं उसका। एक एवरेज प्राइस क्या है? EMA, वो क्या है? 50 EMA, ठीक है। ये इस पे भी मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बना दूंगा। इस पे आप ट्रेड कैसे कैप्चर कर सकते हैं, आप इसको इंट्राडे में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों पे मैं वीडियो बना दूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपने लेवल को। 1 डे के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो आपको
तीन ग्रीन कैंडल्स लगातार देखने मिलेंगी एक सपोर्ट के पास, ठीक है। मतलब यहाँ पास अपने को ये देखने मिल रहा है कि हाँ, यहाँ पास ना अभी भी बाइंग प्रेशर है, लेकिन बाइंग प्रेशर कमजोर होते क्यों दिख रही है? सही बताऊं तो बाइंग प्रेशर कमजोर होती क्यों दिख रही है? क्योंकि देखिए यहाँ पास प्रीवियस एक दो दो कैंडल में मार्केट ने कितना बड़ा रेंज कवर कर दिया था, ठीक है। यहाँ पास तीन कैंडल्स बन गई, ठीक है, तीन कैंडल्स बन गए बैक टू बैक, लेकिन उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं आया जो प्रीवियस टाइम में अपने को यहाँ से देखने मिला था, ठीक है। प्रीवियस टाइम में जो अपने को यहाँ से स्ट्रेंथ देखने मिला था वो स्ट्रेंथ अपने को इस बार कम देखने मिला। अगर देखेंगे तो ऐसे स्ट्रेंथ की थोड़ी सी कमी देखने मिली, लेकिन अब डिसाइडेड कल परसों देखते हैं कि कल कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा होता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लोबल इम्पैक्ट, ग्लोबल न्यूज़, ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे मार्केट को अफेक्ट करने वाली है, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 आवर हो जाए, 1 आवर में मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हम इंट्राडे वाइज ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखिए हम मार्केट को किसी भी तरह अट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम मार्केट को कुछ भी नहीं कर सकते। हम बस मार्केट का कंडीशन जान सकते हैं कि मार्केट का आखिर कंडीशन क्या है, हम उस कंडीशन के हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। हम बस इतना ही काम कर सकते हैं, हम बस अपना जेब भर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम सबको ओवरव्यू रहना चाहिए कि हमारा इंडियन मार्केट ना आने वाले टाइम में ऊपर जाते ही जाए, जाते ही जाए, जाते ही जाए, क्योंकि अगर ये जितना ऊपर जाएगा, स्ट्रेंथ के साथ जितना ऊपर जाएगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेवल मैंने आपको पहले ड्रॉ करके बहुत अच्छे से समझाया था, प्रीवियस एनालिसिस आप देखिएगा कि ये लेवल भाई बहुत अच्छा लेवल है। इस लेवल के नीचे ना बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है नीचे की ओर। वो अच्छी सेलिंग नीचे की ओर कैसे आ सकती है, एक मिनट आपको थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए, इस लेवल के नीचे हमने पहले ही डिसाइड किया था कि एक बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है। ये जो मार्केट में एक रीटेस्ट हुआ, ये रीटेस्ट है कि सच में पावर शिफ्ट है, मार्केट ने एक बहुत अच्छा चीज़ किया। ये देखिए, अगर ना आप ये जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड को आप बहुत इजीली कैप्चर कर लेते अगर ना आप ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फिबोनाची कनेक्ट करते, तो आपको ये 0.5 0.6 का लेवल मिलता है यहाँ पास। ये 0.5 और 0.6 का लेवल, 0.5 और 0.6 के लेवल से आपको कुछ भी अपोजिट साइड अपोजिट ट्रेंड में देखने मिलता है तो आप उसमें घुस सकते हैं। अगर आपको बियरिश पैटर्न देखने मिला तो आप वहां घुस सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे एक रेड कैंडल के बाद एक बहुत बड़ी ग्रीन इंगल्फिंग कैंडल बनी, ठीक है। ये आपको एक बहुत बुलिश ट्रेड मिल जाएगा इस जोन पे, देखिए, ठीक है। और अब अगर हम बात करें कि ऊपर में अब हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मैं यहाँ पास ना एक ही चीज़ यूज़ करने वाला हूँ और वो है फिबोनाची। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें ना मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा कि मेरे लिए रेजिस्टेंस ये होगा, मेरे लिए रेजिस्टेंस ये इम्पोर्टेंट ये होगा कि ये होगा, ठीक है। मैं चुपचाप फिबोनाची उठाता हूँ। मैं गया यहाँ, मैंने फिबोनाची उठाया। मैं हाईएस्ट प्राइस अपने को कहाँ देखना है, अभी मार्केट किस साइड ट्रेवल कर रहा है, मार्केट अप साइड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मार्केट अभी अप साइड ट्रेवल कर रहा था, अप साइड से जाके वो डाउन साइड में आया, ठीक है। तो हमको क्या देखना है कि मार्केट अभी किस साइड जाएगा, ठीक है। ये मार्केट का एक रीटेस्ट आया, ये रीटेस्ट आया तो जो भी अपना प्रीवियस हाई रहता है हम उस हाई से क्या करेंगे, फिबोनाची को कनेक्ट करेंगे। जो भी उसका लेवल आएगा बीच का वो हमारे लिए गोल्डन जोन या गोल्डन लेवल होगा, ठीक है। हम उस लेवल से अप ट्रेंड कंटिन्यू या फिर ट्रेंड रिवर्सल पकड़ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए अभी ट्रेंड क्या है, ये देखिए, ये मेरे लिए हाई है, ये मेरे लिए लो है, ये मेरे लिए प्रीवियस क्या था, ये मेरे लिए क्या था, प्रीवियस लो। अगर प्रीवियस में मैं फिबोनाची कनेक्ट करना होता, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए करता। अगर मार्केट यहाँ से जो रिवर्स कर रहा था ना, तब मेरे को ये जोन मिलता, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब तो भाई इस लेवल को मार्केट ने एकदम रिस्पेक्ट दे ही दिया। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत सारे सेलर्स अब तक निकल गए होंगे, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करके। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये लेवल होगा और नीचे से ये लेवल होगा। लो फिक्स, हाई फिक्स, ठीक है। हाई चेंज हो सकता है, अगर मार्केट नीचे यहाँ से आता है ना, फिर यहाँ से रिटेस्ट करता है, तो आप ये हाई से पकड़ के ये लो पे करेंगे, ठीक है। आपका लो चेंज होता रहेगा, ठीक है, जब तक किसी एक साइड ब्रेकआउट नहीं आ जाता, इस साइड से इस साइड ब्रेकआउट नहीं आ जाता या फिर इस साइड से इस साइड ब्रेकआउट नहीं हो जाता, तब तक ये लो और तब तक ये हाई हमारा फिक्स है, ठीक। अब फिबोनाची कनेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये गया मैं यहाँ हाईएस्ट प्राइस टू लोएस्ट प्राइस, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया मुझे क्या देखने मिलता है, वाह, यहाँ पर तो एक रेजिस्टेंस है भाई। मार्केट में सीक्रेट्स कुछ ना कुछ रहते ही हैं। ये देखिए यहाँ पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है।
मेरे लिए अब इंट्राडे वाइज ने ये जो जोन है ना 0.5 का, ये जो जोन है ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन हो जाएगा। और ये देखिए मैं नीचे से इस रेजिस्टेंस को बना देता हूँ जहां अभी मार्केट करेंटली रुका हुआ है, ठीक है। अब मैं इस चीज को हटाता हूँ। अब मैं 1 आवर में आपको एक कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मार्केट इस जोन में अगर कहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इस जोन में, तो आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग थोड़ा सा, ठीक है। आपको ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का वेट करना, उसके बाद आपको रीटेस्ट का वेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या वेट करना है आपको? रीटेस्ट का वेट करना है। ओके। अब चलते हैं हम 15 मिनट में ट्रेड प्लान करते हैं इंट्राडे वाइज। इंट्राडे वाइज क्या हो सकता है? इंट्राडे वाइज अगर हम आए यहाँ, ठीक है भाई, लेवल्स को मार्क करके रखो। जो मेरे लेवल्स हैं ना भाई, बहुत परफेक्टली श्योर शॉर्ट लेवल्स होते हैं। मैं इस जोन को भी मार्क कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा प्रीवियस लो हो सकता है, आज का प्रीवियस लो, ठीक है। प्रीवियस लो, इसका इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर चेंज करके कर देते हैं रेड। ये कितना कम रेड है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, हाँ। ओके ठीक, नाइस। देखिए इंट्राडे वाइज क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाता है, और अगर जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है ना ऊपर साइड को, उसमें भी वही मोमेंटम रहना चाहिए जो प्रीवियस कैंडल में था। अगर ये कैंडल बड़ी बनी है तो इसको जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना वो भी उसी के ट्रेंड में बड़ी बननी चाहिए, ठीक है। और अगर मान के चलिए मार्केट यहाँ गया, एक ग्रीन कैंडल बनाता है यहाँ पर, फिर आपको हैमर देखने मिलेगा सपोर्ट पे, फिर अगर उसका लो टूटेगा तो फिर आप नीचे की साइड ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। और इस जब तक इस जोन में है तब तक मैं बोलूँगा कि वेट करिएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी ट्रैप होंगे, इसके नीचे भी ट्रैप होंगे। रीटेस्ट के बाद ट्रेंड कंटिन्यू मिलेगा, रीटेस्ट के बाद ट्रेंड कंटिन्यू मिलेगा, ठीक। इतना आप समझ गए। मार्केट में ना कॉन्सेप्ट्स, मार्केट जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं। मार्केट जो है ना वो आपके पास एनालिसिस करने के कितने तरीके हैं, आप ना एनालाइज किस वे से कर रहे हो उस चीज़ पे काम करते हैं। ये कंटिन्यू ग्रीन 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 कैंडल आया है ना, कल एक रेड कैंडल बड़ी आ जाएगी ना, ये सारे के एसएल निकलेंगे बहुत जल्दी जल्दी, और ये सारे के सारे ट्रैप होंगे। फिर मार्केट आपको फिर अपने एक लोअर लेवल पे मिल सकता है, फिर अपने को नीचे वाला ही ट्रेंड कंटिन्यू होते दिख सकता है। प्रीवियस में 15 मिनट में क्या हुआ है, मार्केट ने प्रीवियस में जो अपना ट्रेंड था वो लो बनाया, ठीक है। इस बार जब मार्केट नीचे फॉल किया तो इस बार क्या हुआ, अपने को नया लो देखने नहीं मिला। यहाँ पर से क्या हुआ, अपने को नया लो देखने मिलता था, यहाँ पर से क्या होता था, नया लो देखने मिलता था। इस जगह से भी अपने को नया लो देखने मिला है, ठीक है। यहाँ से हमेशा अपने को ना एक नया लो देखने मिला है, ठीक है। नया लो नया लो नया लो। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार मार्केट में ट्रेंड क्या हुआ, ये लो बना, ये लो बना, ये क्या नया लो बना मार्केट में एक नीचे एक। इस हिसाब से तो मार्केट को इसके नीचे क्लोजिंग देके यहाँ पर कहीं नया लो बनाना चाहिए था इसका ब्रेक डाउन देने के बाद, ठीक है। लेकिन नहीं बना, मार्केट ने यहाँ से क्या किया, अपना ट्रेंड को शिफ्ट कर दिया एक नए हाई की ओर, ठीक है। प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग करने की पूरी पूरी कोशिश की है। अब यहाँ से अपने को बस मार्केट कैसे कल ओपन होगा और मार्केट कहाँ ट्रेड करेगा हम उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे वाइज 5 मिनट में और मैं लेवल दे देता हूँ आपको कि आप किस जगह कहाँ कहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन ये वाला हो सकता है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आता है तो आप ना यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इस जोन में आप कहीं प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा 25,585 से लेके 25,550 के बीच में, ठीक। अगर नीचे साइड को, और ऊपर साइड को जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर साइड को जाता है, कल मान के चलिए कल मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होता है, मान लेते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, ठीक। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा, अपने लिए इम्पोर्टेंट ये वाला लेवल होगा। फिर अपन सीधे इस लेवल तक का सोचेंगे, ठीक है। फिर हम सोचेंगे कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया और शायद कुछ होने वाला है, इंटरनेशनली कुछ बोला नहीं जा सकता लेकिन किसी की फील्डिंग सेट हो सकती है। ये मैं एक जोन बना देता हूँ, ये एक जोन बना देता हूँ। अरे वन्ना भाई, ठीक है। और इंट्राडे वाइज तो आपको 5 मिनट में लेवल मिल ही गया है। एक बार 5 मिनट में देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये लेवल्स को आप मार्क करके रखिएगा। ये जितने भी वीक बायर्स हैं, ये जो लास्ट के 1 घंटे में जितने भी वीक बायर्स हैं, जिन सब ने ना बाय कर लिया है, शायद बीटीएसटी भी बाय किया हो कि मार्केट ऊपर जाए, मार्केट ऊपर जाए। अगर कल मार्केट नीचे आता है थोड़ा सा भी, ठीक है, तो फिर तो ये जो जितनी तेजी से ये निकलेंगे ना उतनी तेजी से मार्केट नीचे जाएगा, ठीक। बस आप इतना ही जान लीजिए, ओके।
ये लेवल, हाँ, और एक इंटर लेवल ये हो सकता है हमारे लिए, ये जोन। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो ये जोन है, आपको पता ही है। इस जोन में आपको बच के रहना है रे बाबा, बच के रहना है। ये जो जोन है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है ऊपर जाता है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार और सुन लीजिए प्लीज़। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद क्लोज करता है यहाँ, ठीक है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी क्लोज करता है, तो अपने यहाँ हैमर के बाद ना, अगर हैमर बन भी जाता है, आजकल बहुत बार हैमर बन रहा है, और फिर मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाता है उसका लो टूटने के बाद। अगर लो टूटता है तो फिर आपको ये कहीं टारगेट आराम से देखने मिलेगा, ठीक। और अगर मान के चलिए मार्केट यहाँ पास कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद कंटिन्यूअसली नीचे गिरता है, तो भी आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल। अगर उस नेक्स्ट कैंडल अगर उसका साथ दे रही है, उस ट्रेंड का साथ दे रही है और नीचे आ रही है, तब आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। और बाकी इस जोन में अगर दिन में फंसेगा, 10-11 बजे के बाद फंसेगा, तो आपको बस वेट करना ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन 10-11 बजे के बाद। 10 या 11 बजे के बाद अगर मार्केट फंसेगा बीच में, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। थैंक यू। आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, हैव अ नाइस डे। ट्रेड कीजिए पॉइंट्स नहीं, मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। थैंक यू। और देखते हैं बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या निर्णय आता है इस केस पे। मैं तो बोलता हूँ कि मारना चाहिए, उड़ा दो सालों को बम से। ये जो जितने पाकिस्तानी है ना, इसको बम से उड़ा दो, बम से। थैंक यू।